नमस्कार, आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उन्नाव में कलयुगी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की मां की हत्या। सदर कोतवाली क्षेत्र के हुसैन नगर गांव में गुरुवार सुबह एक आंगन में खून से लथपथ महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की तफ्तीश में कलयुगी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मां की हत्या कर डाली। मां बचने के लिए चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन बेटी ने उसकी एक ना सुनी। वो अपने आशिक के साथ मिलकर मां को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दी। घटना का खुलासा करते हुए एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि उन्नाव हुसैन नगर में 50 साल की महिला की हत्या कर दी गई है, जिस पर थाने में मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के लिए घटना का खुलासा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। पुलिस ने बताया कि इस घटना के खुलासा के लिए सोजी टीम और कोतवाली थाने की कई टीमों को लगाया गया था, जिसके बाद आज सुबह 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा हो गया और पुलिस को कामयाबी मिल गई, जिसमें से पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी से पता चला कि उनके घर में रहने वाला सलमान उसकी लड़की के साथ मित्रता रखता था। मां लड़के से बात करने का विरोध करती थी, जिसके बाद उसकी बेटी और उसके प्रेमी ने एक योजना बनाई और उन्होंने मां को ईंट से प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया। लड़की द्वारा इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें लगी और फरार अभियुक्तों को जेल भेज दी। कोतवाली में हत्या की गई, जिसमें युवक की पत्नी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। क्या घटना जो हुआ, कैसे खुलासा किया गया? ये 15/7/21 को हुसैन नगर कोतवाली में एक महिला की जिसकी एज लगभग 50 साल के आसपास की हत्या की गई थी, जिस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस के लिए घटना का खुलासा करना एक चुनौती थी। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई थी और इसके लिए एसओजी टीम और कोतवाली थाने की कई टीमों को लगाया गया था। आज 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी मिली है और 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। घटना के पूरे जानकारी करने पे यह ज्ञात हुआ कि उनके घर के पड़ोस में ही रहने वाला एक अभियुक्त अयूब उर्फ सलमान, जिसका एज 26 साल है, वो मृतका की लड़की के साथ मित्रता रखता था और उनकी आपस में बातचीत होती थी। इसी में इनका वाद विवाद होता हुआ, क्योंकि जो महिला थी उसके द्वारा अपनी लड़की से उससे बात करने से मना करने के लिए कहा गया था, बात करने का विरोध करती थी। उसी बात को लेकर इनका वाद विवाद हुआ था और इसी के कारण दोनों के द्वारा मृतका की लड़की एवं अभियुक्त सलमान इसके द्वारा योजना बना के उनके घर में जाके एक ईंट से प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई और उसके बाद दोनों लोग जो है वहाँ से मौके से जो है अभियुक्त फरार हुआ और लड़की के द्वारा आसपास के लोगों को इसके घटना की सूचना दी गई। पूरे घटना में पुलिस की कई टीमें लगी और बहुत ही शीघ्रता से इसका घटना का अनावरण किया गया है और कड़ाई से पूछताछ करने पे इनके द्वारा अपनी घटना स्वीकार की गई है। दोनों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अमेठी में सीआरपीएफ द्वारा किया गया वृक्षारोपण। भादर ब्लॉक के ग्राम सभा खाजा में जूनियर हाई स्कूल हनुमत नगर में सीआरपीएफ ने वृक्षारोपण का कार्य किया, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय हनुमत नगर, प्रसाद कन्नौजिया, शरद सिंह, पवन कुमार द्विवेदी, पूर्व प्रधान पति बलराम यादव, राकेश यादव आदि तमाम लोग मौजूद रहे। औरैया में एक पति बना हैवान पत्नी की बेरहमी से की हत्या। मामला औरैया जिले के पुरा कला का है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को ट्रैक्टर के एक्सल से कमरे में पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उसका पति राजकुमार अपने परिवार के साथ शव को कमरे में छोड़कर फरार हो गया। जब इस बात की जानकारी लड़की पक्ष वालों को हुई तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक तरफ लड़की का शव और ट्रैक्टर का एक्सल भी पड़ा हुआ था। लड़की के चाचा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सास ससुर देवर और राजकुमार दामाद ने घर में ही मिलकर बेरहमी से उनकी बेटी की हत्या कर दी है। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार, कहाँ के निवासी हैं आप? मधेपुर सिमरिया कन्नौज। क्या घटना हुई थी आपकी बहन के साथ में? सर, मेरी बहन को मतलब उनके पति का नाम राजकुमार और उनके देवर और सास ससुर सभी लोगों ने मिलकर पीटा है और मौके पर हत्या हो गई। सर, कैसी हत्या हुई, किससे हत्या की गई? सर, गाड़ी का एक्सल था, उसी को 2-3 बार सर में मारा, उसी से हत्या हो गई। सर, अच्छा, शादी कब हुई थी बहन की आपकी? सर, शादी सन 2008 में हुई थी। कहाँ से हुई थी शादी? मधेपुर से। सर, मतलब ससुराल कहाँ है बहन पूरा की? कला। क्या नाम है आपका? जयकरण कहाँ के निवासी हैं? मधेपुर। अच्छा, जो लड़की की हत्या हुई आप कौन है उनके? चाचा।
क्या घटना हुई थी लड़की के साथ में? घटना ये हुई थी लड़की की वही शाम टाइम उसके पति राजकुमार जो मेरा जो है दमाद लगता है और उसका बाप उसके भाई और माँ छोटा सा घर है मिलके एक कमरे में बंद करके उसके ट्रैक्टर के एक्सल से निर्मम हत्या कर दी। मौके पर ही इसकी मृत्यु हो गई। जो बेड पर हम लोग मौके पहुँचे वो बेड पर पड़ी हुई थी, उसका बहुत सारा रक्त जो है ज़मीन पर बह गया था। और जब मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया तो मौके पर पुलिस आई, पुलिस ने देखा, पुलिस ने भी कहा इसकी निर्मम हत्या हुई। क्या मौके पर ही मौत हो गई थी या सोनी देवी की? हो गई थी मौके पर। सायल थानांतर्गत ग्राम पूरा कला में कल शाम को आपसी कलह को लेकर के एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के सिर पर एक भारी वस्तु से प्रहार करके हत्या कर दी गई। उसके उपरांत वो फरार हो गया है। मृतका के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वृंदावन में जान को जोखिम में डालकर नाव से पार कर रहे हैं यमुना को राहगीर। वृंदावन में यमुना पर बना प्लाटून पुल को प्रशासन के आदेश के अनुसार हटा दिया गया है। लोगों ने बताया कि यह पुल काफी पुराना हो चुका है और जर्रत हालत में है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके चलते पुल को हटा दिया गया है। राहगीरों ने बताया कि उन्हें आने जाने में काफी समस्या हो रही है और नाव के सहारे लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना काफी दुखदायी पड़ रहा है। जिसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि उन्हें नाव से वाहनों को भी लेकर आना पड़ रहा है, जिसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है। प्रशासन की ओर से इस पर ध्यान देना चाहिए। हम इस समय मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में, जहां दो मार्गों को जोड़ा जाने वाला रास्ता आज टूट चुका है और उसका जो निर्धारित समय था उस समय से देखते हुए उसको हटा दिया गया। उस पुल को जहां वृंदावन से होकर के पानी गांव के लिए जो रास्ता जा रही थी, उस रास्ते पर जो एक प्लाटून जो पुल बना हुआ था जो काफ़ी जर्जर हो चुका है, जो कभी बड़ा हादसा हो सकता था, उसको आज देखते हुए उसको हटा दिया गया है और इस मार्ग को प्रतिबंध कर दिया गया है। और जहां देखा जा रहा है कि नावों के द्वारा जहां लोग एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे हैं और अपनी बाइक, गाड़ी और साइकिल को लेकर के नाव में रख कर के जा रहे हैं। जो मोटरसाइकिल है उनको लेकर के लोग नाव में लेकर के जा रहे हैं और जो काफ़ी साल पुराना है ये प्लाटून पुल, जो कि दो गांवों के बीच को जोड़ता था। वृंदावन से पानी गांव का रास्ता जाता था, लेकिन काफ़ी जर्जर हो चुका वो पुल। अभी भी काफ़ी उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, जिसको प्रशासन द्वारा आज देखा गया है कि उसको हटवा दिया गया है, जिससे दोनों मार्गों का रास्ता बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है। मार्ग प्रतिबंध हो चुका है, आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है और काफ़ी लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नावों में बैठ कर के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सहारा ले रहे हैं। और इससे अब देखना ये होगा कि ये प्लाटून पुल अभी जो ख़राब हो चुका है कि कब तक सही होगा और इसका निर्माण दोबारा कब होगा, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाएगा। क्योंकि यह दो गांव के वृंदावन से पानी गांव की तरफ रास्ता जाता है, जिससे लोगों को ये शॉर्टकट रास्ता भी है कि जिससे आने जाने के लोगों को समस्या नहीं होती है। लेकिन इसको अब हटा दिया गया है और काफ़ी लोगों को दिक्कतें करनी पड़ रही हैं। रवि वर्मा, वृंदावन। कानपुर के चकेरी में कार चालक ने एक ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। कानपुर के चकेरी के जाजबाऊ में ट्रक से कार को नुकसान होने पर कार चालकों ने ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर को जमकर पीटा, जिसके साथ ही वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें छुड़ाया। पर मौके पर मौजूद पब्लिक ने बाद में कार सवार को भी पीटा। पब्लिक ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी और उन मंचलों को पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ की है। इंसान है तो तुम तो अम्मा को छोड़ डाली। कोई चार हो जाने ना देना, चार नहीं जाने नहीं चाहिए, नहीं जाने दे। तुम दुकान पे जाओ, ड्रेसिंग करवा दो। आप लोगों ने मारा इसको जान से, कहाँ से जान से मर गया? ये मर गया। पकड़ा रहो, पकड़ा रहो, पकड़ा रहो।
आपने ऐसा जान से मार दिया आराम से पकड़ो सबको पकड़ो। अरे आप घबराइए नहीं, आप घबराइए भैया, जाम लगाइए। उन्नाव में डीएम और एसपी ने संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी शिकायतें। उन्नाव में महीने के पहले और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर आज सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आई हुई कुछ शिकायतों का निस्तारण तत्काल कर दिया गया। वहीं कुछ शिकायतों पर 5 दिन के अंदर निस्तारण करने का दावा किया गया। डीएम रविंद्र कुमार और एसपी आनंद कुलकर्णी ने उन्नाव सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सभी विभागों से संबंधित अधिकारी भी तहसील में मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस का लक्ष्य है कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाए, जिसको लेकर अधिकारी कुछ शिकायतों के त्वरित निस्तारण और कुछ शिकायतों को 5 दिन के अंदर निपटा देंगे। डीएम ने बताया कि इस संपूर्ण समाधान दिवस में जितनी भी शिकायतें आएंगी, जितना संभव हो सकेगा उनका निस्तारण तुरंत कर दिया जाएगा। बाकी की शिकायतों का आगामी 5 दिनों में भी निस्तारण कर दिया जाएगा। जिसके साथ ही डीएम ने ये भी कहा कि सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर निस्तारण गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ तो उससे जुड़ा हुआ संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। शासन के निर्देशों के क्रम में माह के प्रत्येक प्रथम शनिवार और तृतीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज माह जुलाई का तृतीय शनिवार है। यहाँ पर तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। बाकी अन्य तहसीलों में भी संबंधित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का समाधान किया जा रहा है। इस संपूर्ण समाधान दिवस में जितनी भी शिकायतें आएंगी उसमें जितना संभव हो सकेगा आज ही उसका निस्तारण कराया जाएगा और बाकी शिकायतों का आगामी 5 दिनों के अंदर निस्तारण कराया जाएगा। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निस्तारण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में विशेष जोर दिया जाए। अगर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं होगा और शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वो निस्तारण नहीं माना जाएगा और संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कानपुर में नशेबाजों को 12 बजे के बाद भी मिल रही है नशा करने की पूरी छूट। कानपुर में जीआरपीएफ पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। 3 लाख से भरे ज्वेलरी को बैग को लौटाया। बता दें कि शताब्दी एक्सप्रेस में एक महिला 3 लाख के ज्वेलरी से भरे बैग को लेकर सफर कर रही थी। इसी दौरान महिला अपना बैग भूल गई, लेकिन कानपुर की जीआरपीएफ पुलिस ने अपना कर्तव्य और ईमानदारी का परिचय दिया। पुलिस ने उस महिला के 3 लाख के गहनों से भरे बैग को लौटाया, लेकिन इन सब के बीच जीआरपीएफ पुलिस को गहरे तफ्तीश के बाद बैग के मालिक का पता चल पाया। क्या नाम है आपका? गीता चौहान। अच्छा, आज कहाँ पे हैं आप? ये उत्तर रेलवे का जो थाना है जीआरपी जी स्टेशन। जी,
नहीं बैठे हैं अच्छा। सर के साथ। जी, आपका कब सामान चोरी हुआ था? 30 मार्च को अच्छा निकल गया था पर्स से। अच्छा अच्छा। तो क्या प्रशंसा लग रही है आपको जीआरपी को लेकर? अभी कुछ- हाथ पैर हाथों भी खा लिए, उंगलियां भी खा ली हैं। जी जो ज्वेलरी है वही सब है मेरा। नहीं, तो प्रशंसा आप जीआरपी को लेकर। हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, अच्छा। थैंक यू है, उन्होंने कॉपरेट भी किया जी हमारी समस्या को, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हल किया है। जी। उनके प्रशंसनीय है, उनके प्रशंसनीय है, आभारी भी हैं। क्या सवाल क्या है? ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रा कर रही थी श्रीमती गीता चौहान जी जो कि यहाँ हम लोगों के समक्ष बैठी हुई हैं और यात्रा के दौरान इनका बैग छूट गया था ट्रेन में। वो बैग ला करके जीआरपी थाने में दाखिल किया गया था। तो काफ़ी प्रयास के बाद वो ट्रेस हो पाया कि किसका है और उसमें काफ़ी ज्वेलरी है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी हैं। तो सब हुआ ट्रेस करके हम लोगों ने बुलाया। तो आज श्रीमती गीता चौहान अपनी बेटी सृष्टि के साथ और अपने देवर श्री यशवंत सिंह चौहान जी के साथ यहाँ थाने में आई हैं और उनका सामान जो हमारे यहाँ मालखाने में सुरक्षित रखवा दिया गया था वो आज उनको सुपुर्द किया जा रहा है। और पूरा सामान सकुशल सुरक्षित पा करके वो लोग काफ़ी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र को मिली नए थानों की मिसाल। उन्नाव में अब पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए नया थाना सृजित किया गया है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दही चौकी अब दही थाने में बदल गई है। दही थाना 3 थाना क्षेत्रों की सीमाओं को कवर करेगा। दही थाना क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया लखनऊ कानपुर हाईवे समेत 29 गांवों को कवर करेगा। नए थाने की कमान टीम प्रभारी गौरव कुमार को दी गई है। थाने में 2 इंस्पेक्टर की पोस्टिंग भी की गई है। एसपी आनंद कुलकर्णी ने नए थाने में तैनाती के साथ ही सख्त पुलिसिंग के निर्देश दिए हैं। एसपी ने बताया कि उन्नाव में अब एक नया थाना सृजित किया गया है। यह थाना दही के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां थाने अध्यक्ष की पोस्टिंग की गई है। अब तक थाने में 25 कांस्टेबलों की तैनाती कर दी गई है, जिससे पुलिसिंग व्यवस्था और अच्छी होगी। सर, जनपद को एक नया थाना मिला है, क्या नाम थाने का होगा और कितने गांवों को फ़ायदा मिला थाना होने से? उन्नाव जनपद में अब तक जो है लगभग 20 थाने थे। अब एक नया थाना यहाँ पे सृजित किया गया है, जिसका ये थाना दही के नाम से जाना जाएगा। ये पूर्व में कोतवाली थाने की ही एक चौकी के रूप में पूर्व से प्रचलित थी और यहाँ के क्राइम की जो रिक्वायरमेंट है, हाईवे पे कई सारे एक्सीडेंट्स होते थे और कोतवाली का क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा होने के कारण अचलगंज थाना कोतवाली थाना के कुछ क्षेत्र को अलग कर से एक नया थाना इसमें बनाया गया है, जिसको कल से ही ऑपरेशनल किया गया है और इस पे थानाध्यक्ष की पोस्टिंग भी की गई है। अभी तक लगभग 25 कांस्टेबल्स को यहाँ पे थाने पे पोस्ट किया गया है और इससे कोतवाली थाना क्षेत्र के अपराध में कमी आने में काफ़ी फायदा होगा और क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से दोनों और कम क्षेत्र कोतवाली का भी रहेगा और दही का भी सीमित क्षेत्र रहेगा और ये क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है जहाँ पे अपनी कुछ समस्याएं रहती है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो उनके भी प्रोटेक्शन के लिए ये थाना काफ़ी सहयोगी साबित होगा और पूरे क्षेत्र के अपराध नियंत्रण में, कानून व्यवस्था में इसमें एक अच्छा योगदान होगा। कल से इस थाने को ऑपरेशनल किया गया और यहाँ पे थानाध्यक्ष की पोस्टिंग भी की गई। बाराबंकी में स्केच के मामले में सबसे लंबी पारी खेलने वाले सुमित ने आरजे को किया भेंट। बाराबंकी स्थित धौलिया के निवासी आर्टिस्ट सुमित कुमार, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आज उन्होंने 93 FM रेडियो के मिर्ची रेडियो जॉकी आरजे प्रतीक को उनका स्केच बनाकर भेंट किया। आरजे प्रतीक ने इस पर उनकी स्केच की सराहना की और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सुमित जैसे आर्टिस्ट नए मुकाम को हासिल करे, वह अपने माता पिता और जिले का नाम रोशन करे। आरजे ने कहा कि जब महीने के आखिरी दिन सैलरी होती है तो इतनी खुशी मिलती है। आरजे ने कहा कि जब महीने के आखिरी दिन सैलरी मिलती है तब मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितना आज सुमित जैसे आर्टिस्ट से मिलकर हुई है। 30 तारीख को जब सैलरी क्रेडिट होती है, इतनी खुशी तब भी नहीं मिलती है। जब ऐसे लोगों से मिलता हूं मैं तब मिलती। प्लीज कम। ही इज सुमित एंड ही सरप्राइज मी विद दिस। ये इसने किसी और से बनवाया है
किसी और से बनवाया? नहीं, मैंने खुद से बनाया। ये इसने खुद बनाया है। एंड एक लड़का इंस्टाग्राम पे जो ऐसा एक ड्रॉ कर रहा था एंड रील पे उसने मुझे टैग करा, देन ही वाज द गाय। एंड यू नो ये बड़ी मेहनत से तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। एंड ये बाराबंकी में रहते हैं आप? जी, बाराबंकी। और बाराबंकी में रहने के साथ साथ एंड द बेस्ट थिंग कि ये आर्ट के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करता है। एंड इनके घर में खेती होती है। एंड इसने मुझे मैसेज किया था कि दैट हमारा वो खेती वेती वाला अभी चल रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम बिजी रहता है ये। एंड दिस इज कितने दिन में बन गया ये? तकरीबन 5 दिन लगे। 5 दिन में तुमने पूरा बना दिया? वेरी नाइस। सो ये प्रतीक के साथ में हमेशा रहने वाला है टिल माई लास्ट ब्रेथ। एंड थैंक यू सो मच सुमित, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई विश एंड आई प्रे कि एक दिन तुम दुनिया के हर उन अजीम लोगों का तस्वीर बनाओ और उनसे मिल करके उनको दो। एंड सो मेनी थिंग्स फॉर यू। बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। थैंक यू। अमेठी में रिटायर्ड टीचर को जलाकर मारने की गई कोशिश। घटना जिले के जामो थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव की है। गांव निवासी रिटायर्ड टीचर राम मनोहर सिंह रोज की तरह खा पी कर अपने हाथे में सोने के लिए गए थे। पीड़ित के अनुसार रात करीब 3-3:30 बजे आसपास के 3 अज्ञात लोग वहां आ धमके और उन्होंने चारपाई व बिस्तर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। लेकिन तब तक उनकी आंखें खुल चुकी थी। आग की लपटों को देखकर पीड़ित राम मनोहर पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बचाव की गुहार लगाते हुए जैसे तैसे आग को बुझाना शुरू किया। जिसके बाद राम मनोहर की आवाज सुनकर गाँव के लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने बताया कि यह कब और कैसे हुआ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। उधर बताया जा रहा है कि गांव के एक ही व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने शनिवार शाम को पेट्रोल खरीदा था। रात में भी कुछ लोग पेट्रोल खरीदने के लिए गए थे, लेकिन दुकान वाले ने मना कर दिया। पुलिस ने पीड़ित से तहरीर लेकर शक के आधार पर पेट्रोल देने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या नाम है दादा? राम मनोहर सिंह, कहाँ घर है? महाराजपुर। बताए क्या घटना घटी है आपके साथ? वहाँ रात को सो रहे थे, करीब 4 बजे हमारे बिस्तर में आग लगा दी गई। पेट्रोल डाल के छिड़क करके हम जब जगे तो गर्म लगी थोड़ा सा, तो आँच लगी लपटकी, तो उठे तो मैंने समझा कि कहीं बिजली शॉर्ट हो गई होगी पंखे की। लेकिन देखा तो बिजली नहीं शॉर्ट थी, बल्कि पेट्रोल डाल करके आग लगाई गई। क्या लगता है आपको मारने की कोशिश की गई थी? हमको मारने की कोशिश की ही गई, जब आग लगा दी गई तब। किसी के ऊपर आपको शंका है? अब शंका तो कोई किसी को नहीं है। मेरे गांव में पेट्रोल बेचता है, वो नाम से बता पा रहा है, बताता है कि ले गया है भर पेट्रोल। थाने पे आप आए शिकायत देने, क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? जांच करके कार्रवाई करेंगे। कानपुर में नशेबाजों को 12 बजे के बाद भी मिल रही है नशा करने की पूरी छूट। कानपुर दक्षिण के नौबस्ता थाना क्षेत्र में उपस्थित उपासना गेस्ट हाउस में अवैध तरीके से शराब बेचने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसकी पड़ताल करने के लिए समय भारत की टीम जब अपने खुफिया कैमरों के साथ मौके पर पहुंची तो सारी हकीकत कैमरे में कैद हो गई। उसमें साफ देखा जा सकता था कि कैसे खुलेआम शराब बेची जा रही है। जब इसकी जानकारी कानपुर अखबारी डीआईओ को दी गई तो उन्होंने जांच की कार्रवाई करने हेतु बात को टालने की बात कही। दोबारा जानकारी करने पर अखबारी प्रभारी मधुसूदन शुक्ला गेस्ट हाउस संचालक के यहां शराब न बिकने की बात पर पक्ष लेते नजर आए। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि जहां महीनों से रात में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, वहां अखबारी प्रभारी मधुसूदन शुक्ला को शराब बिकती क्यों नहीं नजर आ रही है। हैरान की बात तो यह है कि वीडियो का साक्ष्य सामने होने के बाद भी संचालक मधुसूदन पक्ष लेते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कानपुर महानगर में देर रात इस तरीके से कई जगहों पर सेटिंग गेटिंग के दम पर शराब बेची जा रही है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी आंखों में पट्टी और कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। सर जानकारी मिली है नौबस्ता थाना अंतर्गत वाकया गेस्ट हाउस में देर रात 12 बजे तक शराब बेची जा रही है। इसकी जानकारी हमारे द्वारा आपको क्या कार्रवाई कर सकती है? आपने जब हमें दूरभाष पे जानकारी दी थी, उसके बाद हमने टीम का गठन कर दिया है। वो टीम लगातार वहाँ मुखबिरी कर रही है और भी गई थी, आज भी गई थी और उससे पहले भी गई थी, मगर अभी कोई सफलता जैसे सफलता मिलेगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर अगर वो ये काम करते पकड़ जाते हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है? उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर अभियोग थाने को दिया, FIR उनके खिलाफ लिखा करके थाने को सुपुर्द किया जाएगा।